नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो अरविंद केजरीवाल को 2 जून को ही तिहाड़ जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने 2 सदस्यीय खंडपीठ के सामने जब 3 दिन पहले ये याचिका लगाई थी अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए, तो उस पीठ ने ये कह कर के उस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था कि अब इस मामले की सुनवाई सीजेआई करें, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करें, हम नहीं करेंगे। और मजबूरन अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता यानी अभिषेक मनु सिंघवी को ये रजिस्ट्री में भेजनी पड़ी और रजिस्ट्री ने तो उसको एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया। रजिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले में पहले ही ये दिशा निर्देश जारी कर चुका है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत चाहिए तो वो निचली अदालत का रुख करे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब कोई सुनवाई करने को भी तैयार नहीं है। आपको याद होगा 10 मई को इन्हें 21 दिन के लिए अंतरिम बेल मिली थी सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ से, जिसमें जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता थे। और उन्होंने कहा था कि 5 साल में एक बार ये लोकसभा के चुनाव आते हैं, एक असाधारण परिस्थितियां हैं, हम विशेष परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दे रहे हैं ताकि वो प्रचार कर सकें। इसको बड़ा क्रिटिसिज्म मिला था, बहुत बड़े पैमाने पर इसकी आलोचना हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा था कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। इसके बाद कपिल सिब्बल भी पहुंच गए थे। हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत के लिए छूट देने की मांग लेकर के उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सवाल बहुत बड़े हैं। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? उनके सामने ऑप्शन क्या बचा है सिवाय इसके कि 2 जून को वो सरेंडर करें और वापस तिहाड़ जेल जाएं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल की ये मुसीबतें जो शुरू हुई हैं आज से, ये अब निरंतर बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुनवाई से ही इनकार कर दी, रजिस्ट्री से ही एक तरीके से वो खारिज हो गई है। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल 2 जून के बाद जो 7 दिन की अवधि बढ़वाना चाहते थे कि मैं इन 7 दिनों में अपने चेकअप करा लूंगा। कौन से चेकअप? क्योंकि वो लगातार रैलियों को भी संबोधित कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई चैनलों को लगातार इंटरव्यू भी दिए हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं। इस बीच उनके आने के बाद उनके आवास पर उनकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ उनके पीए विभव कुमार मारपीट भी कर चुके हैं। उनके जो पीए हैं वो गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं और इस समय फिर से दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हैं। पहले उनको 4 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन 3 दिन की कस्टडी में फिर दिल्ली पुलिस ने उनको इंट्रोगेशन करने के लिए अपनी हिरासत में ले लिया है अदालत की इजाज़त के बाद। तो अरविंद केजरीवाल जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे बैठ कर के कि उन्होंने 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आकर के क्या हासिल किया है, तो ये वैसे तो उनको पता चलेगा 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे। दिल्ली के, पंजाब के, गुजरात के, हरियाणा के
जहां वो कुल मिलाकर के 20-22 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब वो गुणा भाग करेंगे और उनकी समझ में आएगा कि यदि वो जेल से बाहर नहीं आते, तो स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ है और उनका पीए जिस तरीके से गिरफ्तार हुआ है और अब जेल की हवा खा रहा है उनकी तरह, शायद ये घटना ना घटित होती। लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे करके 7 दिन और बाहर क्यों रहना चाहते थे? बहुत सारे लोगों का कहना है, जो उन्होंने बहाने बनाए हैं, मेरा कीटोन लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, डॉक्टर्स का कहना है कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है, आपको कैंसर भी हो सकता है, जेल में रहते हुए मेरा अचानक से 7 किलो वजन कम हो गया है। लेकिन उनकी चाल-ढाल में, उनके चेहरे से, उनकी बातचीत से, जिस जोश के साथ वो भाषण दे रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि कोई किसी तरह की शारीरिक या मानसिक कमजोरी है। मानसिक कमजोरी होगी जिसको प्रदर्शित नहीं करता आदमी, और ख़ास तौर से पॉलिटिशियन तो नहीं करते। और अरविंद केजरीवाल जैसा, जिसको घाघ नेता माना जाता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि पब्लिक में एक गलत मैसेज चला जाएगा कि ये तो वाक़ई अस्वस्थ है, ये क्या लीडरशिप करेगा आगे के लिए। तो ये लोग चालाकी दिखाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने चालाकी दिखाई, याचिका लगवाई कि मैं बीमार हूँ, मुझे टेस्ट कराने हैं। मैं जब से आया हूँ, मैं तब लगातार प्रचार कर रहा हूँ। मैं लखनऊ गया जी, मैं बम्बई गया जी, मैं पंजाब गया, मैं देश के अलग-अलग हिस्सों में जा रहा हूँ चुनाव प्रचार करने के लिए। इसलिए टेस्ट का मुझे मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। अब इन 7 दिनों में मैं अपना टेस्ट-वेस्ट करवा लूँगा। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जो 7 दिन की ये ज़मानत अवधि बढ़वाना चाहते थे, वो क्यों बढ़वाना चाहते थे? ज़ाहिर है, वो रिज़ल्ट देखना चाहते थे लोकसभा के, और लोकसभा के रिज़ल्ट देखने के बाद आगे की रणनीति बनाने वाले थे। इनको गलतफ़हमी है, अरविंद केजरीवाल हों, राहुल गांधी हों, कुछ दूसरे लोग हों, उन्हें ये गलतफ़हमी है कि शायद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा। जबकि सब चीख-चीख करके इनको बता रहे हैं कि न केवल बहुमत मिल रहा है, बल्कि वाक़ई वो 400 सीटों के पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो राजदीप सरदेसाई से लेकर के और प्रदीप गुप्ता, योगेंद्र यादव, प्रशांत किशोर, इन सब ने भी ये मान लिया है कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी हो रही है। इसके बावजूद अगर वो बाहर आना रहना चाहते थे और 7 दिन, तो क्यों? क्योंकि उनको ये अच्छे तरीके से एहसास हो गया है कि 4 तारीख के बाद जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो उसके बाद दिल्ली की उनकी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार, ये दोनों बर्खास्त की जा सकती हैं। और बर्खास्त इस प्ली पर की जाएंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो नतीजे आने के बाद हिंसा की आशंका बलवती हो रही है, ऐसी सूचनाएं भी हैं। तो कानून व्यवस्था, अराजकता और दूसरे तमाम कारणों के चलते ममता बनर्जी सरकार बर्खास्त की जा सकती है। इसकी प्रबल संभावना इस बार है। और चूंकि अरविंद केजरीवाल 1.5 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहे हैं और दिल्ली सरकार के सारे कामकाज ठप हैं और वो फिर से अंदर जा रहे हैं, तो फिर से ठप होने वाले हैं, तो उपराज्यपाल एक रिपोर्ट बना करके होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर फैसला लेंगी। तो सरकार बर्खास्तगी की पूरी उम्मीद है, आशंका है। अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते हैं। पार्टी के भीतर एक कंसेंसस बनाना, एक सहमति बनाना चाहते हैं कि इनकी पत्नी को मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया जाए। पार्टी में अभी इसको लेकर के थोड़ी असमंजस है, कुछ विरोध भी है और दिक्कतें हैं। तो ये इन 7 दिनों में जेल जाने से पहले, ताकि शीश महल भी इनके पास रहे, इनका रुतबा भी बना रहे, और जो लड़ाई इनकी ये लड़ रहे हैं कोर्ट्स में, जो भारी फीस देनी पड़ रही है, उसका भार भी इनके
कंधों पर ना पड़े, इनके सिर पर बोझ ना बने, वो सरकारी खजाने से ही जाता रहे वकीलों को की फीस और दूसरी तमाम, इसलिए ये चाहेंगे कि पत्नी को किसी तरह मुख्यमंत्री बना जाएँ। लेकिन अब जो भी है, अगले 2 दिन हैं बस मुख्यमंत्री के पास, अरविंद केजरीवाल के पास। आज 29 मई है, 30 मई और 1 जून, ये 2 दिन में क्या वो पार्टी के भीतर सहमति बना कर के अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला पाएँगे? उपराज्यपाल से निवेदन करके? बहुत बड़े सवाल हैं। लगता नहीं है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर ये सब कार्रवाइयाँ होंगी, और अगर नहीं हो पाएँगी और 2 जून को अब इनको अंदर जाना ही है, तो इसके बाद ये तय मानिए कि 4 जून के बाद जब भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी होगी, और बहुत संभव है अगले 15-20 दिन के भीतर दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आपको राष्ट्रपति शासन दिखाई दे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और इनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।